हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवैस खान और मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने अपना नया चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है अवैस फ्री लर्निंग, जिसमें मैं आपको 6 से 10th तक के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के 1 बाय 1 रैंडमली सेलेक्ट करके आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसमें मैंने सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ सेट्स उठाया है। तो बच्चों, इस टॉपिक में मैं आप लोग को सेट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर आपका 6 एज वेल एज फॉर क्लास 7 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस चैप्टर पे जरूर ध्यान दें। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी पेन कॉपी कलम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर आप आराम से ध्यान दें, दैट विल बी इनफ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। What is a set? A set is a collection of well-defined and distinct objects. इसका मतलब क्या है guys? Well-defined. Well-defined का मतलब होता है अगर कोई सेट है, for example, if set A is equal to 1 2 3 4, उसको देख के आप आराम से बता सकते हैं कि इस सेट का मेंबर कौन कौन सा है। It means that it will be clean and clear. For example, मैं ये सेट की बात करूँ, अगर सेट A is equal to 1 2 3 4, तो इसमें सब चीज क्लीन एंड क्लियर है कि इसका जो मेंबर है वो 1 2 3 और 4 है, इजी है। दूसरी चीज, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेट होता है, देन द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड तो हम लोग समझ गए। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेट जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, यानी कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अपनी आप को रिपीट नहीं करते हैं वो। देखिए यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेट में जो भी इसके मेंबर हैं, इसको हम लोग मेंबर्स बोल सकते हैं। ये सारा जो है ये सेट का मेंबर है, 1 2 3 4 मेंबर या एलिमेंट भी इसे कह सकते हैं। तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 3 और 4 भी एक ही बार आया है। तो ये सारे जो है डिस्टिंक्ट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे भी आप दूसरे सेट में देख सकते हैं 2 4 6 8, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही बार आ रहा है, एक एक नंबर एक ही बार आ रहा है। तो इट्स क्लीन एंड क्लियर गाइस। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। सेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अगर हम पहले 4 नेचुरल नंबर की बात करें गाइस, तो क्या होता है। नेचुरल नंबर, यू गाइस नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड इट गोज अप विद इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहला 4 नेचुरल नंबर ले लें, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, देन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इजी है, 1 2 उसके बाद 3 फिर 4। तो इजी, आप सेट को किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे ए सेट ए से रिप्रेजेंट किया है। ए इज इक्वल टू, आप इस तरह का कर्ल ब्रैकेट खोल सकते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर आप जानते हैं, जैसा कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेने बोल रहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो इवन नंबर है हमारा वो यहाँ पे 2 है। अब 2 के जस्ट बाद जो इवन नंबर आता है, उसके जस्ट बाद जो इवन नंबर आता है वो कौन सा आता है, 4। 4 के जस्ट बाद जो इवन नंबर आता है वो 6 और उसके बाद 8। तो यहाँ पे मैंने इस सेट को बी से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहें तो इसे सी डी ई एफ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे बी से रिप्रेजेंट किया है। द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय the letter B. Then set B is equal to 2 4 6 8। देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इस सेट में हम लोग पहला 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर देख पा रहे हैं। यानी कि ये दोनों सेट आपका वेल डिफाइंड भी है, यानी कि आप हर चीज क्लीन एंड क्लियर है कि इस सेट का मेंबर कौन सा है। और दूसरा कि ये दोनों सेट डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है या इसमें जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेट में अपने आप को मेंबर जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट these two sets are, it is clearly known that these two sets are well defined as well as distinct. तो आइए गाइस, यहाँ पे हम लोग अपना तीसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को इस वर्ड के लेटर को लेना है, इस वर्ड स्कूल के। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोगों ने सेट को सी से रिप्रेजेंट किया है। सेट सी इज इक्वल टू HSCHOL। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक
एक लेटर को दो बार रिपीट नहीं किया, जैसे कि हम लोगों ने एस को एस ले लिया, सी था सी ले लिया, एच था एच ले लिया, ओ दो बार आ रहा था लेकिन हम लोगों ने ओ को दो बार यहाँ पे नहीं लिया, तो मैंने यहाँ पे दो बार नहीं लिया है, ओ को एक ही बार लिया है, और एल तो ऑब्वियसली जाहिर है कि एक ही बार है वो, तो सी इज इक्वल टू एस सी एच ओ एल। तो आप समझ गए कितना इजी है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से देता है कि आप स्कूल का जितना भी लेटर है उसको सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करें उसके लेटर को, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई भी एक लेटर ले लें जिससे वो क्वेश्चन में बोल रहा होगा कि सी रिप्रेजेंट द सेट बाय सी और बी, तो सी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू एस सी एच ओ एल। और एक चीज और मैं आपको बता दूंगा इसकी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एस बिलोंग्स टू सी, एस बिलोंग्स टू सी, क्यों? क्योंकि ये जो एस है आप देख सकते हैं ये इस सेट का मेंबर है, उसी तरह से एच बिलोंग्स टू सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एच लेटर है ये भी सी सेट सी का मेंबर है, लेकिन एम डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो आपको इस तरह से ये साइन देखिए, इसको बी से ऐसे काट देना है, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है। आप देख सकते हैं एम डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपका यहां तक जो है सब चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी सेट को हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड सेट है या नहीं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट वेदर द सेट इज वेल डिफाइंड और नॉट। सो हाउ कैन यू गेस? सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल जो है मेरा, जैसे कि ऑल द हैंडसम बॉयज ऑफ योर क्लास। फॉर एग्जांपल ये सेट एक वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं, कैसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी सेट के बारे में ये बता पा रहे हैं कि whether this element can be the member of this set or not, अगर कोई एलिमेंट का हम लोग बजाबता बता सकते हैं कि ये एलिमेंट इस सेट का मेंबर है, तो फिर वो वेल डिफाइंड सेट है। और अगर मेरी राय कुछ अलग है, आप राय कुछ अलग दे रहे हो, तो वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो हमारा एग्जांपल है, ऑल द हैंडसम बॉयज ऑफ योर क्लास। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना राय दूं तो शायद मैं ये बोलूं कि मेरे क्लास का जो सबसे हैंडसम लड़का है वो है मोहित, करण, सुमित। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि आप बताइए आपके क्लास का जो हैंडसम बॉयज है वो कौन है, तो आप किसी और का नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल राहुल, फरहान एंड कामरान, तो दोनों की राय अलग है। तीसरे बंदे से पूछेंगे तो उसकी राय अलग होगी, चौथे बंदे से पूछेंगे तो उसकी राय अलग होगी। तो इस वजह से जिस सेट में सब लोग एक ही जवाब दें, सब लोग का आंसर एक ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द इवन होल नंबर्स लेस देन 9, इवन होल नंबर्स यानी कि वो नंबर इवन भी होना चाहिए और होल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इवन होल नंबर्स लेस देन 9 यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, तो ये 0, 2, 4, 6, 8 मेरा भी जवाब यही होगा, आप भी वही बोलेंगे, या कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा होगा, किसे भी आप पूछेंगे ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 9, उनका भी जवाब यही होगा। सो द फर्स्ट वन इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि मेरी राय कुछ अलग होगी, आपकी राय कुछ अलग होगी, किसी और की राय कुछ अलग होगी। लेकिन दूसरे सेट में सबका आंसर एक ही होगा, 0, 2, 4, 6, 8। तीसरे बार देखते हैं ऑल द सुपर एक्टर्स ऑफ इंडिया। अगर मैं अपनी राय दूं कि सुपर एक्टर्स ऑफ इंडिया कौन है, तो मैं बोलूंगा शाहरुख खान, सलमान खान, या फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार। 3-4 बंदे का नाम ले रहा हूं मैं, आपसे पूछूंगा आप कुछ और बोलोगे, किसी और बंदे से पूछूंगा वो बोलेगा नहीं भाई मेरे लिए तो सलमान खान या शाहरुख खान सुपर एक्टर्स ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसमें भी सबकी राय अलग है। सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। If we talk about the fourth one, all integers lying between -5 and 5। अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है तो आप जानते ही होंगे ऑब्वियसली कि नेगेटिव की तरफ भी इंफिनिटी तक जाएगा, 0 भी एक इंटीजर है, और 1, 2, 3, 4 से पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर मैं बात करूं -5 और 5 के बीच के जो इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं भी वही आंसर दूंगा, आप भी वही आंसर दोगे, और कोई अन्य बंदा भी वही आंसर देगा। So this is also a well-defined set, okay? And the last one, all the good boys of your neighborhood. For example, if I talk about the good boys in my neighborhood, so I'll say that, for example, if I say कामरान अच्छा लड़का है, मोहित अच्छा लड़का है, करण अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अपने किसी दूसरे बंदे से पूछूंगा शायद ये तीनों बंदे उन लोगों के लिए अच्छे ना हो, तो इस वजह से ये सेट भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेट वेल डिफाइंड है या कौन सा सेट वेल डिफाइंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब देखिए हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म, एंड द नेक्स्ट वन इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। दैट्स इट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों को समझ लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा जो हमारा मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है हमारा रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म भी इसे कहते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं मेंबर्स शुड हैव कॉमन प्रॉपर्टी, कि इस सेट का जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल रूल मेथड में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम होनी चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टी, दे शुड हैव कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेट ए लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं, एक्स बाय एक्स नहीं पढ़ना है इसे, बहुत बच्चे इसे एक्स बाय एक्स पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे ब्रैकेट देना भूल गया, इस तरह से आपको इसे क्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट से। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए इस सेट में जो ये प्रॉपर्टी है ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए कॉमन है क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ वी राइट दिस सेट इन दिस रोस्टर फॉर्म, अब देख सकते हैं अगर इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, ये देखिए इसका रोस्टर फॉर्म है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब इस सेट में इस पांचों मेंबर में क्या चीज कॉमन है, सबसे बड़ा चीज जो कॉमन है इसमें वो ये है कि इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये पांचों के पांचों नेचुरल नंबर भी हैं, ये कॉमन हो गया। और दूसरा चीज ये पांचों के पांचों 6 से कम है, दे आर लेस देन 6। अब देखिए ये पांचों नेचुरल नंबर भी हैं और ये 6 से कम भी हैं, और कोई भी दूसरा मेंबर जो है उसके पास ये, इसके अलावा कोई भी दूसरा मेंबर जो होगा उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ वी ऐड अप हियर 6 इन दिस सेट, इफ वी ऐड 6 इट विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर दिस सेट, ठीक है। अगर मैं 6 ऐड कर दूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देन दिस विल बी टोटली रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे इस सेट को हम रोस्टर मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x such that x is a natural number less than 6। ये आपका रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और अगर इसको हमको रोस्टर मेथड में इसको रिप्रेजेंट करना है तो सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to natural number, ये देखिए x belongs to natural number एंड कॉमा देके x is less than 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है उस वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे रोस्टर फॉर्म में, ये हम लोग ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स होते थे सेट्स के, उसको कॉमा से हम लोग अलग अलग कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं करना है, बल्कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग को लिखना है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा एक्स इज लेस देन 6, दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सेट बिल्डर को टैबुलर फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। जैसे कि पहला वाला सेट x इक्वल टू एक्स सच दैट, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि आपको किस तरह से पढ़ना है इसे, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड पटना। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है या टैबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, तो आपको सिंपली ये x इक्वल टू लिख देना है, उसके बाद आपको ये कर्ल ब्रैकेट से ओपन करना है, उसके बाद जैसे जैसे आपका लेटर है वैसे वैसे उतार देना है विदाउट एनी रेपिटेशन। यहाँ पे देखिए P है, P उतार दिए, A है, A उतार दिए, A रिपीट कर रहा था, A को हम लोगों ने एक ही बार लिया है, देखिए आप देख सकते हैं A को मैंने एक ही बार लिया, T उतार दिया, T N और उसके बाद A है, तो A को हम लोग को फिर से नहीं लेना है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, इस सिंबल का मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, कॉमा देना आपको जरूरी है, x इज लेस देन 4, सॉरी x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 10। अब देख सकते हैं x यहाँ पे 4 से बड़ा है और 10 से छोटा है। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में चेंज करिए। वेरी इजी, आपको जैसे सेट a इज इक्वल टू दिया हुआ है वैसे उतार देना है, a इज इक्वल टू इस तरह से कर्ल ब्रैकेट से आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10 और x होल नंबर भी है। अब आप जानते हैं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, खत्म नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होल नंबर है वो x है, x बिलोंग्स टू होल नंबर और x 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है मतलब 4 के बाद क्या आता है 5 और 10 से छोटा है, 10 से छोटा है मतलब 9 तक इसकी लिमिट है, यानी कि 5 6
7, 8, 9। अब देख सकते हैं ये पाँचों का पाँच होल नंबर भी है और ये आपका 10 से छोटा भी है और 4 से बड़ा भी है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये उसको पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये इसका रोस्टर मेथड है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कितना ईजी है। x इज़ अ होल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन 4, देखिए 4 से बड़ा है, एंड लेस देन 10, 10 से छोटा है, यानी कि इसकी लिमिट 9 तक ही है, 10 के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है। आप देख सकते हैं पहला वाला जो एग्जांपल है हमारा, सेट b इज इक्वल टू 0 to 4, ये हमारा रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने को अगर कहते हैं तो हम लोग क्या करना है, सेट b इज इक्वल टू, वैसे ही कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए, x सच दैट, इसको किस तरह पढ़ते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर क्यों है, आप देख सकते हैं ये तीनों का तीनों नंबर जो है ये इवन नंबर भी है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये 0 to 4 तीनों का तीनों हमारा होल नंबर भी है, एज द होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। तो ये तीनों नंबर इवन नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस पहले x सच दैट x इज एन इवन नंबर, कॉमा x बिलोंग्स टू होल नंबर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 5। x इज लेस देन 5 क्यों, क्योंकि ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, ठीक है। तो 5 से छोटा है इसलिए x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 5। इट्स दैट इजी। तो अब जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, 1 है, तो इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। सिंपल है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्यों, क्योंकि ये जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से क्या स्टार्ट होता है, होल नंबर। तो x बिलोंग्स टू होल नंबर ये लिख दिया, उसके बाद कॉमा देना बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉमा देना ना भूलें। x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 2, इजी है। x जो है वो होल नंबर है और x जो है वो 2 से छोटा है। देखिए x जो है वो होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है, और x जो है वो 2 से छोटा है, इजी है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा y इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में y इज इक्वल टू 1e माइनस 3p। इसके बारे में आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। इसको आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। इस तरह का सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो इसका आंसर होगा इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज दिस सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों, क्योंकि देखिए अब इसमें कुछ भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। क्या इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, 1 है, e है, -3 है, p है, इसमें आपको कुछ कॉमन लग रहा है क्या? तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। विदाउट कॉमन प्रॉपर्टी आप सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। That's it. तो गाइस चलिए हम लोग अब सेट्स के कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, जिसका सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमें सवाल बनाना है। तो फाइनाइट सेट कैन बी काउंटेड, हम इसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला, फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि इस सेट A में 1 2 3 4 है, तो आप देख सकते हैं इसमें आप गिन सकते हैं कितना मेंबर है इसका, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 एलिमेंट है, 4 मेंबर है इसके। सेट B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, कॉमा x इज लेस देन 10। अब देखिए x जो है, सॉरी होल नंबर मैंने कह दिया, नेचुरल नंबर। तो x नेचुरल नंबर भी है और x 10 से कम है। अब नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि x जो है वो 10 से कम है। तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक आप गिन लीजिए कितने मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स, ठीक है। तो हम इन्हें भी काउंट कर सकते हैं। सेट सी की अगर हम बात करें तो x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। x जो है वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में। वॉवेल कितना होता है, 5 a e i o u। तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि कितने मेंबर्स है इसमें, 5 मेंबर्स। सो ऑल दीज 3 सेट्स आर कंसिडर्ड फाइनाइट सेट्स। क्यों, ये फाइनाइट सेट इसलिए हैं क्योंकि हम इन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा जो टाइप है वो है हमारा एम्प्टी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसे हम इस तरह से 5 से या इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट, ये खाली ब्रैकेट है, इट मीन्स दैट इट इज द सेट इज एम्प्टी। और इस तरह से भी आप डिनोट इसे कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई मेंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई सेट एम्प्टी सेट है, जैसे कि हम लोग ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, x सच दैट 2x + 1 = 0, कॉमा वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब हम लोगों को चेक करना है कि वेदर दिस सेट इज एम्प्टी और नॉट। हाउ कैन वी चेक, 2x + 1 = 0 दिया हुआ है, इंप्लाइज
2x इक्वल टू ये +1 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, देन इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -1/2। अब ये देखिए माइनस, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। क्या -1/2 एक होल नंबर है? तो x का वैल्यू जो कि -1/2 आया वो एक होल नंबर नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये सही होल्ड नहीं कर रहा है स्टेटमेंट के लिए। इस स्टेटमेंट के लिए ये आंसर x का ये वैल्यू सही होल्ड नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट ये सेट एम्प्टी है, ये सेट नल भी बोल सकते हैं ऐसे, नल सेट, या ये सेट एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी सेट को चेक करना है वेदर इट इज एम्प्टी सेट और नॉट, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में हम लोग को सारे ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन अंडर कंसिडरेशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं गाइज। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ यू लिखा है। जैसे एग्जांपल लेते, अब देखिए यूनिवर्सल सेट जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपका सवाल कैसा है। फॉर एग्जांपल आपके सवाल में दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट आपको यूज़ करना है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो वहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट इज होल नंबर, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सेट यूनिवर्सल सेट के सवाल में जो भी सेट देगा, फॉर एग्जांपल सेट ए, सेट बी, सेट सी, वो सारा सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। यानी यूनिवर्सल सेट में उसके सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, ए के बी के बी और सी के बी। तो गाइज दूसरा जो यहाँ पर हमारा सेट्स का टाइप है वो है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब देखिए कार्डिनल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 0 2 4, तो अब इस सेट में जितना एलिमेंट है या जितना मेंबर है हम उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 मेंबर है इस सेट का, 1 2 3। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर को हम जनरली n से डिनोट करते हैं, एन ए। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है तो एन ए, अगर ये सेट बी रहता तो हम लोग एन बी लिखते हैं। एन ए इज इक्वल टू कितना मेंबर है इसमें, 3 मेंबर है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। एन ए इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। अब जिसमें जितना नंबर है, जितना मेंबर है उस हिसाब से उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, देखिए बच्चों, 2 फाइनाइट सेट्स विद इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब 2 फाइनाइट सेट है, देखिए हम लोग इक्विवेलेंट सेट भी उसी का ले सकते हैं जो कि फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स नहीं निकाल सकते हैं। जो 2 फाइनाइट सेट है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए है हमारा, सेट ए इज इक्वल टू 0 2 4। अब हम लोग कोई एक और सेट ले लेते हैं, सेट बी, यानी कि x सच दैट, सेट ए में क्या था हमारा 0 2 4, सेट बी में क्या है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड डोर। अब देख सकते हैं आप जो ये वर्ड है डोर, इसमें हम लोग इस सेट में हमारे कितने लेटर आ जाएंगे, DOR 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है 3, इसका कार्डिनल नंबर क्या था 3। तो अब कोई 2 सेट है उसका कार्डिनल नंबर सेम है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों है भाई, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, इस वजह से ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो जो भी 2 सेट्स जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल हो, कार्डिनल नंबर इक्विवेलेंट हो, चाहे ये एलिमेंट अलग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्डिनल नंबर जहाँ इक्वल हुआ तीनों का तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट्स के अंडर आ जाएगा। दूसरा है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है, इक्वल सेट्स में इसके जैसा नहीं होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हैव सेम मेंबर्स, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो तीनों का मेंबर आपका हूबहू मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सेट ए देख सकते हैं, सेट ए में 2 है 4 है 6 है, सेट बी में 2 है 4 है 6 है, लेकिन सेट सी की अगर हम बात करें तो यहाँ 0 है 2 है 4 है 6 है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए का जो जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में है, और सेट बी का तीनों एलिमेंट सेट ए में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट ए इक्वल टू सेट बी, छोटा हो गया थोड़ा, सेट ए इक्वल टू सेट बी। अब आप सेट ए और सेट सी को देखिए सेट ए का तो तीनों एलिमेंट आपका सेट सी में है, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, 2 4 6, लेकिन इसका जो 0 है ये बिलोंग नहीं करता है आपका इसे, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस वजह से हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट सी, तो सेट ए यहाँ पे सेट सी के इक्वल नहीं है। उसी तरह से सेट बी का भी सारा मेंबर सेट सी में है, लेकिन सेट सी का जो 0 है ये 0 जो है आपका ये सेट बी में नहीं है, इस वजह से
सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा ख़त्म होता है सेट्स का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ सेट्स यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, जिन बच्चों को, वो प्लीज़ लाइक करें, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग से कि मन लगा के आप लोग पढ़ो और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को दबा दें आप लोग ज़रूर, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचेगा। तो जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से मैं अपना वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट बच्चों, गुड बाय, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वेन डायग्राम्स को भी क्लियर कर दूं।